गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तिरंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 9th क्लास का न्यू बेटा टॉपिक फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है, अध्याय, जिसमें हम आगे की बात करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में पूरा 9th क्लास का जो पहला चैप्टर वो खत्म हो जाए। इससे पहले भी कुछ क्लासें हो चुकी हैं। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे, सभी मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा। जो भी बच्चा है एनसीईआरटी जिसको तैयारी करना है, एनसीईआरटी तैयार करना है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो 6 to 10 एनसीईआरटी 12 एनसीईआरटी करना चाहते हैं, जिनके आगे की प्रिपरेशन करना है उनको, उन छात्रों के लिए तो एक नंबर है ये क्लास है। ठीक है, आज हम पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, और भी चीज़ों के बारे में। तो भारत एवं उसके पड़ोसी देश हैं बेटा, कौन कौन से हैं? ये अपना इंडिया है, एक क्या है बेटा, इंडिया है, भारत है बेटा। भारत के पड़ोसी देश आपको पता है बगल में कौन है? ये भाई बगल में अपना पाकिस्तान है। कौन है भाई? पाकिस्तान है। आपको भाई देखो 9th क्लास का जियोग्राफी पढ़ना है तो आपको भाई मैप लेना पड़ेगा, एटलस लेना पड़ेगा, तभी चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये अपना पड़ोसी क्या है बेटा? पाकिस्तान है। क्या है बेटा? पाकिस्तान है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान है। और ये यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा? अफगानिस्तान है। ये क्या है बेटा? अफगानिस्तान है। अगर ये समझ में आ जाएगा पहला चैप्टर तो आगे का चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अपना क्या है बेटा? ये चीन है। कौन सा है बेटा? चीन है, चाइना देश है। ठीक है, ये अपना क्या है? नेपाल है। क्या है बेटा? नेपाल है। और यहाँ पे छोटा सा क्या है बेटा? भूटान है। ठीक है, ये अपना क्या है बेटा? यहाँ पे बांग्लादेश है। ये अपना क्या है? म्यांमार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, पहले क्या है? अखंड भारत था। कुछ वर्षों पहले जो हमारे देश में मुगल शासक आए थे, उनसे पहले क्या है? हमारे देश के अंदर क्या है? बहुत बड़ा विस्तार था हमारे देश का। तो ये बेटा बात किया जाए कि भारत का पड़ोसी जो पाकिस्तान है वो भारत से ही अलग हुआ है। ठीक है, ये भी भारत का ही हिस्सा था। ये बांग्लादेश है, ये भी भारत का ही हिस्सा था। ये म्यांमार है प्यारे बच्चों, ये भी भारत का ही हिस्सा था। जो अफगानिस्तान है ये भी भारत का ही हिस्सा था। बताइए कितना अखंड भारत होगा। लेकिन छोटे अंग्रेज आए, सारा का सारा बर्बाद करके चले गए सब। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में क्या है? थोड़ी राजनीति गंदी है। सारी चीजें आपस में क्या है? विरोध चाहते हैं लोग बाग, मिलजुल कर नहीं रहना चाहते हैं। वही उसी को राजनीति कहते हैं बेटा। सारी चीज थोड़ी ठीक नहीं है हमारे देश में। जातिवाद ज्यादा है, धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े ज्यादा है। ठीक है, वंशवाद ज्यादा, कई चीजों की समस्या है देश के अंदर। इसके कारण क्या है? हमारा भारत का विखंडन हो गया आज। ठीक है, तो हमारा भारत क्या है? कई टुकड़ों में बट गया। म्यांमार अलग हो गया हमसे। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश अलग ही हो गया, पाकिस्तान है वो अलग हो गया, अफगानिस्तान है अलग हो गया। तो बताइए बेटा, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हुए प्यारे बच्चों? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कौन कौन सा है बेटा? कौन सा है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ठीक है बेटा, इनसे हमारी सीमा लगती है। देखो पड़ोस में तो हमारा यहाँ पे, पड़ोस में तो बेटा मालदीव भी है यहाँ पे। ठीक है, श्रीलंका भी है पड़ोस में। लेकिन इनसे सीमा नहीं लगती है। हम इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान श्रीलंका है और भारत है, इसके बीच में कौन सी संधि है? जल संधि लगती है। इसके बीच में कौन सी संधि लगती है? यहाँ म्यांमार के बीच में, भारत के बीच में कौन सी जल संधि है? पूरा का पूरे डिटेल से आपको समझाएंगे। यहाँ थाईलैंड और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है? पूरा A to Z। ठीक है, 9th क्लास वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा है। एक एक पॉइंट को करवाने का पूरा प्रयास करूंगा बेटा मैं। ठीक है, आपको मन लगा के पढ़ना है। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए नोट्स की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए नोट्स की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे भी हमारे कनेक्टिविटी में आओगे, संपर्क में अच्छे से रहोगे तो चीजें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कौन कौन सा हुआ? भारत, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है बेटा, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। कितने देश पड़ोसी हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने हैं बेटा? 7 पड़ोसी देश हैं हमारे। कितने हैं बेटा? 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं बेटा, बात करते हैं आगे की, एक बार इसको भी पढ़ लें। भारत के भौगोलिक और राजनीतिक पड़ोसी जिनकी सीमाएं भारत उपमहाद्वीप से प्रत्यक्ष रूप से लगती है, यानी इन सभी देशों की सीमा है ना बेटा, वो भारत से प्रत्यक्ष रूप से लगती है। ऐसा नहीं है कि अप्रत्यक्ष हो, पूरा दिखता है। ठीक है, इसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। भारत
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसे सार्क सदस्य हैं, मतलब सार्क। यहाँ पे एक इन सभी लोगों ने क्या है, एक अपना संगठन बनाया है, इसे सार्क कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना जानना आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, आप तो केवल इतना ही समझिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। ठीक है बेटा, चीजें आगे अपने आप समझ में आ जाएगी। सार्क क्या होता है, आसियान क्या होता है, ठीक है, नाटो क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये अपना पड़ोसी देश हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल क्या है बेटा, आज सार्क का मतलब क्या होता है? जो सार्क है, सार्क देश में कौन, सार्क एक संगठन है बेटा। सार्क क्या है बेटा? एक प्रकार का संगठन है जिसमें कई देश आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर अपनी रक्षा कर पाए, मिलजुल कर आगे बढ़ पाए, औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाए, व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाए, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाए, सब मिलजुल कर। तो इन देशों ने क्या है, एक संगठन बनाया है, इसको बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सार्क बोलते हैं। तो सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं बेटा प्यारे बच्चों? तो सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखो बेटा, एक तो इंडिया शामिल है। ठीक है, इंडिया के बगल में क्या है, बांग्लादेश है, इधर से चलते हैं। ठीक है, श्रीलंका भी शामिल है। ठीक है, मालदीव भी शामिल है बेटे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। यानी सभी की सभी देश है ना बेटा, जो सार्क संगठन में शामिल हैं। यानी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, और ये क्या है, मालदीव। ये सभी की सभी देश हैं, वो कौन से संगठन में बेटा एकत्रित हैं? सार्क संगठन में। कौन से? इस पूरे के पूरे देशों के संगठन को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन, क्या है बेटा? साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन क्या बोलेंगे इस संगठन को? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या बोलेंगे बेटा हिंदी में? इसका अर्थ क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई। बोलेंगे एक बार, दक्षिण एशियाई। क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या बोलेंगे? सहयोग संगठन। क्या बोलेंगे? सहयोग संगठन। ठीक है बेटा, ये अपना सार्क संगठन हुआ। तो समझ पाए प्यारे बच्चों, सार्क संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ये सभी देश क्या है, सार्क संगठन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शामिल हैं। ठीक है, तो इस सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ बोलेंगे सभी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोलेंगे? फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोलेंगे? फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोलेंगे? फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये समझ पाए, ये सार्क संगठन है बेटा। ये सार्क संगठन में कितने देश शामिल हैं वो समझ पाए? एक बार और, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है बेटा, श्रीलंका है, और क्या है, मालदीव है। अपने कितने देश हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने देश शामिल है बेटा सार्क में? सार्क संगठन में 8 देश शामिल हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितने हैं बेटा? 8 देश शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कौन कौन से हैं यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। 8 आधिकारिक सदस्य देशों की सूची बेटा। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, ठीक है, अफगानिस्तान है। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? किसी छात्र को कोई दिक्कत है? ठीक है बेटे, जिनको एनसीईआरटी तैयार करना है कोई दिक्कत नहीं है, पूरा A to Z करवा दूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीमाएं एक बार और देखेंगे बेटा, एक बार और देखेंगे। पश्चिम में कौन कौन से देश हैं बेटा? उत्तर में कौन कौन से देश हैं? पूरब में कौन कौन से देश हैं बेटा? तो ये बताइए, तो हमारे भारत के, जो हमारा इंडिया है बेटा, इंडिया के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? इंडिया के उत्तर में क्वेश्चन पूछता है 9th क्लास में, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, उनके नाम लिखिए।
ठीक है, भारत के पूरब में कौन कौन से देश हैं उनके नाम लिखिए, भारत के पश्चिम में कौन कौन से देश हैं उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे चीन है, ठीक है, पक्का दिख रहा है आपको, ये मेरे ललाओ क्या है, मेरे बाबुओं क्या है, यहाँ पे चीन है, ये अपना नेपाल हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चा, नेपाल हो गया, ये अपना क्या होगा मेरे बच्चा, भूटान हो गया, क्या हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चीन, नेपाल, भूटान क्या है, उत्तर में कौन कौन से देश शामिल है बेटा, उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। चीन, नेपाल, भूटान, कौन कौन से हैं, चीन, नेपाल, भूटान, कौन से हैं प्यारे बच्चों, चीन है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है। ओके, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे बात करते हैं बेटा, भारत के पूरब में, ईस्ट में कौन कौन सी कंट्री है बेटा, म्यांमार है, बांग्लादेश है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा है बेटा, म्यांमार है, और कौन सा है, ये बांग्लादेश है, कौन सा है, बांग्लादेश, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चा, बांग्लादेश है, कौन सा है, बांग्लादेश, ये समझ पाए आप, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे लाल, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के पश्चिम में, पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, पश्चिम में कौन कौन से देश हैं मेरे प्यारे बच्चा, तो पश्चिम में यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान दिख रहा है, अफगानिस्तान, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चा, रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, केवल मैप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपने पीछे की क्लास छोड़ दी है तो आगे की क्लास बाबू समझ में नहीं आएगी, आपको पीछे से पूरा का पूरा क्लास पढ़ना होगा, ठीक है। तो पीछे से पूरा का पूरा क्लास आप पढ़ के आओगे तभी आगे की समझ में आएगी, और इतना भी कह रहा हूं मैं बेटा, सेकंड फर्स्ट चैप्टर समझ में आएगा तभी आपको सेकंड समझ में आएगा अच्छे से, फर्स्ट नहीं समझ में आया तो सेकंड नहीं समझ में आएगा, ठीक है मेरे प्यारे लाल। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे उत्तर में कौन कौन से बताए थे, एक तो चीन बताया था, एक नेपाल, एक भूटान, और पूर्व की बात किया जाए, ईस्ट की बात किया जाए तो कौन सा है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, कौन सा है, म्यांमार है, बांग्लादेश। पश्चिम की बात किया जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ओके प्यारे बच्चा, किसी बच्चे को मेरे को दिक्कत, एक मिनट बेटा, हैं आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बालक, यहाँ पे बात करते हैं समुद्री पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चा, समुद्र में हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, समुद्र में हमारे भारत के पड़ोसी, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चा, तो यहाँ पे मेरे बच्चा पड़ोसी कौन कौन से समुद्र में, यहाँ पे तो बेटा पाकिस्तान है, ये अपना पाकिस्तान का समुद्री सीमा है यहाँ पे, तो पाकिस्तान तो अपन लोगों ने गिन ही लिया, पड़ोसी देश है ही अपना, लेकिन समुद्र में भी ये हमारे पड़ोस में ही है, समुद्र के हिसाब से भी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। यहाँ पे बेटा मालदीव है, वो भी हमारे समुद्र में क्या है, हमारा पड़ोसी है, ठीक है। हमारा श्रीलंका है, हमारे समुद्र के हिसाब से हमारा पड़ोसी है कि नहीं है। समुद्र में हमारा पड़ोसी कौन कौन है बेटा, समुद्र में हमारा पड़ोसी कौन है मेरे प्यारे बाबू, तो हमारा बेटा मालदीव है, और यहाँ पे श्रीलंका है, और इधर हमारा पाकिस्तान भी हमसे पड़ोस में ही है, पाकिस्तान की समुद्री सीमा और भारत की समुद्री सीमा टच होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। यहाँ पे बेटा जो अपना बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश की समुद्री सीमा और भारत की समुद्री सीमा दोनों मिलती है, दोनों कनेक्टिविटी में रहती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे म्यांमार की बात किया जाए तो ये अपना क्या है मेरे प्यारे बच्चा, ये अपना क्या बात है बेटा, म्यांमार है। तो ये म्यांमार है ना बेटा, ये म्यांमार की समुद्री सीमा भारत की समुद्री सीमा भी टच करती है। यहाँ पे थाईलैंड है बेटा, कौन सा देश है यहाँ पे, थाईलैंड और भारत की समुद्री सीमा भी टच करती है। यहाँ पे इंडोनेशिया है, क्या है बेटा, इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया और भारत, इंडोनेशिया और भारत, क्योंकि यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे मेरे प्यारे लल्ला, मेरे प्यारे बाबू, यहाँ पे थाईलैंड देश है ना प्यारे बच्चा, ये कौन सा देश है, यहाँ पे थाईलैंड देश है। ये कौन सा है, थाईलैंड है। ठीक है, ये थाईलैंड और भारत की समुद्री सीमा दोनों टच करती हैं। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि समुद्री पड़ोसी देश, हमारे समुद्र में हमारे पड़ोस में कौन कौन से देश हैं। ठीक है मेरे बच्चा, तो यहाँ पे एक तो इंडोनेशिया है बेटा, क्योंकि यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के पास में ही इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अपना इंडोनेशिया देश है, तो दोनों की सीमा कनेक्टिविटी में रहती है। यहाँ पे बेटा ये अपना थाईलैंड है, कौन सा देश है, थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह उधर के लिए है आगे। जो अपना थाईलैंड है बेटा, थाईलैंड की समुद्री सीमा और भारत की समुद्री सीमा दोनों टच करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा पड़ोसी हुआ। तो यहाँ पे अपना बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की समुद्री सीमा और भारत की समुद्री सीमा दोनों टच करती हैं, तो ये भी समुद्र के हिसाब से हमारा क्या हुआ, पड़ोसी हुआ। यहाँ पे बेटा ये म्यांमार है, तो म्यांमार की समुद्री सीमा और भारत की समुद्री सीमा दोनों टच करती हैं, तो ये भी हमारा पड़ोसी हुआ समुद्र के हिसाब से। और ये अपन को दिख ही रहा है मालदीव, श्रीलंका हमको दिख ही रहा है, इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान भी हमारे पड़ोस में ही है समुद्र के हिसाब से। तो समझ पाए बेटा, समुद्र में हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो एक बार यहाँ पे भी देखिए, वे देश जो भारत के साथ जलीय या समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है, यानी समुद्री सीमा मिलाते हैं, वो देश कौन कौन से हैं बेटा, 7 कंट्री हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं बेटा, 7 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। एक तो अपना बांग्लादेश हुआ, एक म्यांमार हुआ, एक थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, पाकिस्तान हुआ, सब मिल गए बेटा, सभी समझ में आ गए, 7 कंट्री समझ में आ गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चा, आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। यहां पे बात करते हैं हम लोग सीमा समझौता। सीमा समझौता की बात किया जाए तो भारत और बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश है, इसमें कई बार विवाद हो चुका है। किस लिए विवाद हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र बहती है, एक तीस्ता नदी बहती है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो नदी है ना, यहाँ पे बहने वाली छोटी छोटी नदियां हैं, कभी कभी एकदम बरसात में क्या है उफान ले जाती हैं, उफान ले जाती हैं, तो पानी कुछ कुछ बांग्लादेश की तरफ चला जाता है, कुछ इंडिया की तरफ आ जाता है। तो अब बांग्लादेश कहता है कि मेरी सीमा इस नदी के यहां तक है, और इंडिया कहता है कि मेरी सीमा इस नदी के एंड तक है। ठीक है, तो ये लफड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी इसका सॉल्यूशन भी किया गया है। तो कुछ हमारे भारत के जो जिले थे, कुछ गांव थे, वो बांग्लादेश की तरफ चले गए हैं, और बांग्लादेश के कुछ गांव थे वो भारत की सीमा में आ गए हैं। तो इसका संशोधन हर चीज का होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ की बात किया जाए बेटा, भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा विवाद है, विवाद का स्थायी समाधान किया गया है। कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 मई 2015 में। कब किया गया था इसका समाधान, 7 मई 2015 में। कब किया गया था बेटा, 100वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 100वां संविधान संशोधन। यानी हमारे संविधान में, संविधान तो आप जानते ही हो, 9th क्लास में पढ़ाने वाला हूँ संविधान, वो रहता है टॉपिक। ठीक है, तो ऐसी किताब जिसके आधार पर हमारे देश की सभी व्यवस्थाएं चलती हैं, उसी को मेरे प्यारे लाल संविधान कहते हैं। तो हमारे संविधान में 100वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया, और वो कब किया गया था बेटा, 7 मई 2015 में किया गया। उस संशोधन के तहत इस विवाद को भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, इस विवाद को भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ओके बच्चा, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, थोड़ा सा विवाद था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में वही विवाद था कि नदी का पानी इधर आ गया तो बांग्लादेश बोलता है कि इधर का हिस्सा मेरा है,
भारत बोलता है इधर कैसा मेरा है, लेकिन आखिरकार हर चीज का समझौता होता है। लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश और भारत के बीच में किस संविधान संशोधन के तहत क्या है समझौता किया गया था? 100वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है बच्चा, और कब किया गया था? 7 मई 2015 में। कब किया गया था? 7 मई 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। यहां भारत को प्राप्त क्षेत्र, भारत को प्राप्त क्षेत्र, भारत को कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, एक बात समझेंगे। तो 2015 के समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत के आधिकारिक क्षेत्र में शामिल किए गए एक्सक्लेव यानी कुछ क्षेत्र क्या है उसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र तो क्या है हमारे पश्चिम बंगाल में शामिल हो चुके हैं, कुछ गांव काय में शामिल हो चुके हैं बेटा बांग्लादेश के, पश्चिम बंगाल में शामिल हो चुके हैं, कुछ मेघालय में शामिल हो चुके हैं गांव, कुछ क्या है हमारे त्रिपुरा में शामिल हो चुके हैं। मतलब बांग्लादेश से कुछ गांव कटे हैं, कुछ गांव कटे हैं, कुछ तो क्या है त्रिपुरा की में मिल गए, कुछ मेघालय में मिल गए, कुछ पश्चिम बंगाल में मिल गए। इस समझौते से सीधे तौर पर क्या है लाभान्वित होने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा। और वास्तविक तरीके से तो क्या है, देखिए लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। सबसे पहले कुछ भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए तो हमारा पड़ोसी काम आता है हमारे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या है हर चीज को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो क्या है हमारे जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी क्या है बांग्लादेश से बनी रहती है, सामान वगैरह लाना है, कुछ भी लाना है, ठीक है, कई चीजें रहती है। मेघालय है तो मेघालय में भी क्या है बांग्लादेश से कनेक्टिविटी रहती है। जो सीमा के पास में रह रहे हैं कुछ लोग उनको तो दिक्कत आती है। ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा है तो त्रिपुरा के लोगों को भी क्या है काफी हद तक फायदा हुआ है। समझ पाए बेटा? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। यहाँ पे बढ़ते हैं बांग्लादेश को प्राप्त, बांग्लादेश को प्राप्त। तो क्या है कई गांव क्या है यहाँ पे बांग्लादेश को भी प्राप्त हुए हैं, इसको भी क्या है कई तरीके से फायदा हुआ है। और ये 2015 में 100वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसको छोड़िए, इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई। अब यहाँ पे कल भी समझाया था मैंने कि कौन से देश से कितनी सीमा लगती है भारत की, कौन से देश से कितनी सीमा लगती है भारत की। तो मेरे प्यारे लाल, तो यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा है वो भारत से कितना लगती है, कितना किलोमीटर लगती है बेटा? 4096 किलोमीटर। कितना है बेटा? 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। कितना है? 4096। ठीक है, तो भारत और क्या है बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी बनता है कि यहाँ पे एक स्किल के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। क्या किया गया है बेटा कि सबसे ज्यादा सीमा भारत की किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। कितना लगती है? 4096 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096। यहाँ पे चीन की सीमा भारत से कितना लगती है? 3488 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर लगती है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन आता है? चाइना। फिर आता है हमारा पाकिस्तान। कौन आता है मेरे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है बेटा? 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर कितने किलोमीटर का है बेटा? 3323 किलोमीटर है। और चीन और क्या है भारत का बॉर्डर कितना है? 3488। ठीक है, और यहाँ की बांग्लादेश की बात की जाए तो 4096। क्या कितना है? 4096। ठीक है, यहाँ पे नेपाल की बात किया जाए, नेपाल की बात किया जाए तो कितना है? 1751 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 1751 किलोमीटर नेपाल का बॉर्डर लगता है भारत से। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए म्यांमार की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो म्यांमार का कितना किलोमीटर है बेटा? 1643 किलोमीटर। कितना है? 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। तो भाई म्यांमार से कितना लगती है? 1643 किलोमीटर लगती है मेरे प्यारे लाल। ठीक है, यहाँ पे भूटान की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, 699 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान की सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर। ठीक है, ये अपने लोगो हैं भाई, जिस देश के क्या है राष्ट्र ध्वज के क्या है निशान है, ये ऐसा क्या है बांग्लादेश का निशान है, ये क्या है चाइना का है, ये भाई पाकिस्तान का है, ये अपने क्या है नेपाल का झंडा है, यहाँ पे क्या है
म्यांमार का है, यहाँ पे भूटान का है, यहाँ पे अफगानिस्तान का है। ओके मेरे प्यारे बच्चा, तो यहाँ पे समझ पाए कितना है? तो एक बार और रिवाइज करेंगे, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की 4096। फिर सेकंड नंबर पे आता है चीन, चीन की कितना है 3488, ठीक है। फिर आता है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। फिर चौथे नंबर पे कौन आता है? नेपाल 1751 किलोमीटर। फिर आता है आपका 1643 म्यांमार की सीमा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान आता है 699 किलोमीटर। कोई दिक्कत है बच्चा? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आपको अपने नोट कॉपी में बनाना है इसको। चलिए, कोई दिक्कत है बच्चा? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। तो यहाँ पे भारत की कुल सीमा, भारत की कुल संपूर्ण स्थलीय सीमा कितना है? 15,106 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे एवरेज कितना? 15,200 किलोमीटर लिखते हैं, ठीक है। 15,200 आ जाए या 106 किलोमीटर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। यहाँ पे अपन समझ चुके थे। तो भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से पूरा का पूरा टोटल मिला के कितना हो रहा है बेटा? 15,106 किलोमीटर। कभी कभी अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा है, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। एवरेज 15,000 के आसपास है, ये अपनी स्थलीय सीमा है, ठीक है। इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, पहले पढ़ा चुका हूं मैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे लाल, प्यारे बच्चा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संबंधित राज्य, संबंधित राज्य, यहाँ पे जो बांग्लादेश है इससे हमारे कौन कौन से राज्य टच करते हैं? ये हमारा बांग्लादेश है ना बेटा, ये हमारा कौन सा देश है बेटा? ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य हैं वो टच करते हैं? कौन कौन से राज्य हैं मेरे प्यारे बच्चा वो टच करते हैं? तो यहाँ पे एक तो दिख रहा है आपको बेटा, यहाँ पश्चिम बंगाल आपका टच कर रहा है, कौन सा है? सॉरी, यहाँ पे बेटा जो अपना क्या है? बांग्लादेश है। कौन सा है मेरे बच्चा? बांग्लादेश। तो मेरी लाल ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा एक तो पश्चिम बंगाल से लग रही है, ठीक है। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी सीमा असम से भी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी सीमा बेटा यानी किसकी लग रही है? मेघालय की लग रही है। यहाँ पे बेटा त्रिपुरा की भी लग रही है, किसकी? त्रिपुरा की भी लग रही है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, क्या हुआ बेटा? मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, असम हुआ। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैप उठाना है, मैप भरना है, बार बार प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे बच्चा। तो यहाँ पे कौन कौन सा हुआ? यहाँ पे बांग्लादेश हुआ, ठीक है, मेघालय हुआ, ठीक है, और यहाँ पे असम हुआ, ठीक है प्यारे बच्चा। और यहाँ पे कौन सा हुआ बेटा? ये अपना क्या है? त्रिपुरा है। और जो मिजोरम है, इधर मिजोरम की भी सीमा लगती है बांग्लादेश से, ठीक है। तो कितने देशों की? 1 2 3 4 5, 5 देशों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। कितने देशों की बेटा? बांग्लादेश से कितने देशों की, राज्यों की सीमा लगती है? सॉरी, बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो भाई 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की बेटा? 5 राज्य। पश्चिम बंगाल हुआ, ठीक है, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, असम हुआ। ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये अपना मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, और जो मेघालय है, ये असम है, और जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है प्यारे बच्चा। जल्दी से स्क्रीन एक बार और समझा देता हूँ, तसल्ली रखिए। यहाँ पे बेटा चीन है, चीन से मेरे प्यारे बच्चा कौन कौन से राज्यों की सीमा या किन शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो यहाँ पे एक तो लद्दाख की सीमा लगती है, यहाँ पे बेटा हिमाचल की सीमा लगती है, यहाँ पे उत्तराखंड की सीमा लगती है। काय की लगती है? उत्तराखंड की सीमा लगती है। यहाँ पे बेटा सिक्किम की सीमा लगती है, काय की? सिक्किम की सीमा लगती है, ठीक है। यहाँ पे काय की बेटा? अरुणाचल प्रदेश की लगती है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। किस किस की बेटा? एक यहाँ पे लद्दाख हो गया, ठीक है, क्या हो गया? लद्दाख हो गया। यहाँ पे बेटा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है बेटा। कितने राज्यों की सीमा बेटा? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। कितने राज्यों की सीमा मेरे प्यारे बच्चा? 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की सीमा। ओके प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आया ना?
किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना मेरे बच्चे कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट है, हम पूरा डाउट क्लियर करवाएंगे, ठीक है आपको। बस ये है, थोड़ा सा मजाक नहीं कर पाते हैं यार। अभी क्या है, ऑफलाइन में क्लास में बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो इससे क्या है, पढ़ाने में ही लगे रहते हैं, बात किससे करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं बेटा, ये अपना पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बेटा मेरे प्यारे बच्चा, पाकिस्तान से कौन कौन से बेटा राज्यों की सीमा लगती है? तो यहाँ पे एक तो लद्दाख की लगती है, यहाँ पे बेटा जम्मू कश्मीर की लगती है, पंजाब की लगती है, यहाँ पर राजस्थान की लगती है बेटा, यहाँ गुजरात की सीमा लगती है। तो अगर आपने मैप अच्छे से बनाया है, प्रैक्टिस किया है, साथ ही साथ मेहनत किया है, तो मेरे बच्चा समझ में जरूर आ रहा होगा। लेकिन जो हवा में क्लासें देखते हैं, हवा में चलते हैं बच्चे, उनको कभी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे गुजरात, ठीक है, यहाँ गुजरात हो गया, यहाँ पर राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ऊपर लद्दाख हो गया। तो कितने हैं बेटा? 5 हैं, 5 5 है। तो बांग्लादेश से भी 5 राज्यों की सीमा लगती है, चीन से भी 5 राज्यों की सीमा लगती है, और क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान से भी क्या है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ बांग्लादेश समझ में आ गया, चीन समझ में आ गया, पाकिस्तान। जल्दी से इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, जल्दी से बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात किया जाए बेटा, पार्ट 2 में बात करते हैं। यहाँ पे नेपाल की, नेपाल देश है ना बेटा, ये अपना कौन सा देश है? नेपाल, ये नेपाल है। नेपाल की सीमा बेटा, नेपाल की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है? तो यहाँ पे एक तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगती है। कहाँ से लगती है बेटा? उत्तराखंड से लगती है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे यूपी से लगती है। ठीक, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार से भी लगती है बेटा, इसकी सीमा कैसे लगती है? बिहार से भी लगती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, सिक्किम तो आपको दिख ही रहा है, सिक्किम से लगती है। यहाँ पे बेटा सिक्किम के अलावा एक है बेटा वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल से भी लगती है बेटा। कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने राज्यों से सीमा लगती है बेटा? तो यहाँ पर उत्तराखंड भी दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश भी दिख रहा होगा आपको, बिहार भी दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल भी दिख रहा होगा, सिक्किम भी दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पश्चिम बंगाल की थोड़ी सी सीमा लगती है, यहाँ पे थोड़ी सी सीमा लगती है। तो बेटा यहाँ पे नेपाल से सीमा कौन कौन से राज्यों की लगती है? नेपाल की सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से लगती है मेरे प्यारे बच्चा? तो एक तो उत्तराखंड हुआ, ठीक है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बाद क्या है यहाँ पे, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, एक सिक्किम हुआ। कोई दिक्कत है बच्चा? यहाँ ही बेटा आगे बात करते हैं, म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार से कौन कौन से बेटा? एक तो अरुणाचल प्रदेश है, वो मेरे बच्चे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। कितना हो गया? 4। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से। वहीं भूटान की बात किया जाए मेरे बच्चा, भूटान की बात किया जाए तो भूटान की सीमा है वो किस किस से लगती है? भूटान की सीमा तो भाई एक तो सिक्किम से लगती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से भी लग रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, असम से भी लग रही है, अरुणाचल प्रदेश से भी लग रही है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हुआ, सिक्किम हुआ, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। ओके मेरे बच्चा, किसी बच्चे को एनी डाउट? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है वो समझ में आ गया। देखिए बच्चों, थोड़ा सा परेशानी तो आती है चीजों में। अगर आपको मेहनत करना है, जीवन में कुछ बढ़ना है, आगे बढ़ना है कुछ बेटा, आईएएस पीसीएस वगैरह कुछ भी निकालना है या कोई बड़ा अधिकारी बनना है, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा बेटा। अभी से 9th क्लास 8th क्लास से ही, वैसे 6th क्लास से ही मेहनत चालू हो जाती है। और कुछ बच्चे क्या है 5 क्लास से नवोदय सैनिक की तैयारी करते हैं, अभी से क्या है उनकी तैयारी हो जाती है। तो बेटा अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा बनना है, तो बेटा उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, 9th क्लास का तो छोटा सा भी करवा दिया जाए उतना भी है, 2 दिन में भी क्लास खत्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, ऑफलाइन यहाँ पे बच्चे मजे करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्या करूँ मैं। अब तो ये कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो गया, तो अच्छे तरीके से पढ़ाना है, पढ़ो या मत पढ़ो ऑफलाइन वाले। ठीक है, तो आप ऑनलाइन में जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी पीसीएस के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके सभी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन क्लास है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ की बात किया जाए बेटा, अफगानिस्तान की सीमा की बात किया जाए तो अफगानिस्तान की सीमा क्या है, कितना लगती है, 106 किलोमीटर लगती है। कितना है बेटा, 106 किलोमीटर लगती है। और किससे लगती है बेटा, लद्दाख से लगती है। किसकी है, लद्दाख से लगती है। तो अफगानिस्तान की सीमा केवल काय से लगती है बेटा, लद्दाख से लगती है, 106 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन है बेटा, कौन सी है, लद्दाख है, 106 किलोमीटर। ठीक है। और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है बेटा, बांग्लादेश की। किसकी है प्यारे बच्चा, बांग्लादेश की लगती है। किसकी है, बांग्लादेश की। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान केवल भारत के उत्तरी शीर्ष पर स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या है, सीमा साझा करता है, जो संबंधित है बेटा लद्दाख से। कैसे बेटा, लद्दाख से सीमा बनाता है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ बेटा नोट्स बनाना। ठीक है प्यारे बच्चा। बेटा आज थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बाहर निकलना है, तो इस चक्कर से थोड़ा जल्दी जल्दी करवा के मैं सोच रहा हूँ जितना हो जाए उतना फ्री हो जाए बच्चों के लिए। ठीक है। भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पे बेटा और डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे भारत पाकिस्तान की सीमा है ये सब बेटा, यहाँ पे सीमा लगती है कुल कितना है, 3323 किलोमीटर। कितना है बेटा, 3323। यहाँ पे बेटा कच्छ है, यानी राजस्थान गुजरात है बेटा, तो गुजरात की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। पंजाब की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर की लगती है, लद्दाख की लगती है। ठीक है बेटा। और कुल कितना है, 3323 किलोमीटर लगती है। टोटल मिलाकर कितना है बेटा, 3323 किलोमीटर। कितना है, 3323 किलोमीटर। ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है, ये अपन लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, ये पहले ही समझा दिया मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक सीमा की बात किया जाए, वह सीमा जिसका निर्धारण मानव निर्मित रेखाओं के बजाय प्राकृतिक भौगोलिक संरचनाओं जैसे नदियों द्वारा। देखो बेटा, यहाँ नदी से भी क्या है कुछ, देखो बॉर्डर में, हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर में क्या है, यहाँ पे झेलम नदी भी पड़ती है। कौन सी है, झेलम। तो ये नदियां हैं बेटा, ये नदियां हैं, ये भी क्या है, सीमा बनाने का काम करती हैं। लेकिन इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन बता देता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा कृत्रिम तारबंदी नहीं है। कुछ विशेष स्थानों पर क्या नदियां प्राकृतिक सीमाओं का कार्य करती हैं। बात किया जाए, जो भारत और पाकिस्तान है बेटा, वहां पे उसकी सीमा पर सब जगह क्या है, तारबंदी नहीं है। सब जगह क्या है, तार फेंसिंग नहीं है। ठीक है। कहीं कहीं हमारी नदियां भी क्या है, सीमा का काम करती हैं, बॉर्डर का काम करती हैं। ठीक है बेटा। ऐसे कि कौन सी नदी है हमारी, झेलम नदी है बेटा। कौन सी है मेरे बच्चा, झेलम नदी है। ठीक है। जो 9th क्लास वालों के लिए इतना काफी है, जो भी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी तैयार कर रहे हैं उनके लिए ठीक है ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। 1971 के युद्ध के बाद, 1971 के युद्ध के बाद क्या हुआ बेटा, 1971 के युद्ध के बाद क्या हुआ, तो 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच क्या है, स्थापित नई सीमाएं बनाई गई बेटा। क्या बनाई गई, ऐतिहासिक युद्ध की समाप्त होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, स्थिति को क्या है स्पष्ट करने के लिए क्या है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल निर्धारित किया गया। यहाँ पे बेटा 1971 की लड़ाई के बाद, जब आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो वहां पे 1971 में काफी युद्ध हुआ था। हमारे 120 सैनिक थे, वो क्या है वहां पे, उनमें से कुछ शहीद भी हुए थे। तो यहाँ पे बात किया जाए बेटा, स्पष्ट तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बेटा पहले 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो वहां पे कोई सीमा फिक्स नहीं की गई थी। वैसे ही बस तार फेंसिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की सीमा आपकी, इधर की सीमा हमारी, दोनों तरफ क्या है हमारे सैनिक लगे हुए थे। लेकिन जब 1971 की लड़ाई हुई, तब उसके बाद क्या है, इसका नाम क्या कर दिया गया बेटा, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बना दिया गया। यहाँ पे अच्छी तरीके से तार फेंसिंग की गई है, मतलब पूरी तरीके से
मतलब सीमा निर्धारित की गई, तो इसे बोलते हैं बेटा, इस सीमा को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा। रेड क्लिफ रेखा क्या है बेटा? रेड क्लिफ रेखा तो 17 अगस्त 1947 को क्या है, बाउंड्री कश्मीर द्वारा निर्धारित भारत और पाकिस्तान की आधिकारिक विभाजन। बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक आधिकारिक विभाजन किया गया था। यहाँ पे क्या है, 1947 में बताया गया था। यहाँ पे एक रेखा खींची गई थी, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? इसको बेटा पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। पश्चिमी पाकिस्तान, इस पाकिस्तान है ना, उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। और इधर जो बांग्लादेश है, ये इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। ये हमारा पश्चिमी पाकिस्तान हुआ, ये हमारा क्या है बेटा? पूर्वी पाकिस्तान हुआ। तो 1947 में विभाजन तो हो गया, तो हमारे जो पाकिस्तान है वो दो हिस्सों में बट गया। इधर के हिस्से को पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं। लास्ट में जाकर 1972 के टाइम पर क्या है, ये देश अलग अलग हो गया। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया इसका नाम पाकिस्तान हो गया। ठीक है बेटा, लेकिन हमारा पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, जो हमारा बॉर्डर है, उस बॉर्डर को क्या नाम दिया गया है? उस बॉर्डर को नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है उसको बोलते हैं बेटा रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और जब 1971 के टाइम पे लड़ाई हुई थी, उसके बाद उस लाइन को क्या कर दिया? LOC कर दिया गया। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, इस ऐतिहासिक रेखा का निर्धारण स्वतंत्रता के समय किया गया था। इस बाउंड्री कश्मीर के अध्यक्ष सर किसके नाम पर किया गया? कश्मीर के अध्यक्ष। यहाँ पे क्या बनाया गया था बेटा? रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी पूरी। तो कश्मीर के अध्यक्ष कौन थे बेटा? सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन रेड क्लिफ के नाम पर ही क्या है, रेड क्लिफ रेखा डाली गई। तो आपको केवल यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है, वो किसके नाम पर है बेटा? सर सिरिल सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर है। सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर है। कब खींची गई थी बेटा? कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी बेटा थोड़ा सा और करवाएंगे, एनर्जी के साथ जुड़े रहिएगा। एनर्जी के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे बात करते हैं बेटा नियंत्रण रेखा LOC। LOC के बारे में और बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या है, अलग करने वाली एक सैन्य संघर्ष विराम। बेटा यहाँ पे क्या है, LOC बनाया गया था। इसको क्या बनाया गया था? LOC। ये अपनी LOC रेखा है। ये ये अपनी क्या है? LOC। एक बार और समझेंगे अच्छे से, एक बार और समझेंगे प्यारे बच्चा। ये क्या है, दिख रहा है? LOC है। तो कंडीशन क्या हुई थी बेटा? तो भारत का ये ऊपरी हिस्सा है, मतलब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद क्या है, हमारे जो नेताओं ने क्या किया, एक रेखा निर्धारित की, इसको कहा गया रेड क्लिफ रेखा। लेकिन पाकिस्तान ने 1947 में कव्वालियों के माध्यम से, कव्वाली बोलते हैं, उनके माध्यम से भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र कब्जा लिया पाकिस्तानियों ने। ये भारत बेटा अब इतना बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा क्षेत्र ये कब्जा लिया। इसे क्या कहते हैं? इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। आजाद कश्मीर तो इसे बोलते हैं, अक्साई चीन। और ये मतलब इस क्षेत्र में क्या है, पाकिस्तान ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा करने के बाद फिर थोड़ा शांति हुई, समझौता हुआ। समझौता होने के बाद यहाँ पर एक लाइन डाली गई, एक यहाँ पे तारपट्टी की गई। तारपट्टी करने के बाद इसका नाम रख दिया गया था बेटा LOC। ठीक है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है बेटा? लाइन ऑफ कंट्रोल रखा, नियंत्रण रेखा। ठीक है, सैन्य सीमा, यहाँ पे सैन्य, यहाँ पे सेना लगी हुई है। ये भारत की एक्चुअली सीमा है बेटा, और यहाँ पे क्या है, सैन्य सीमा है। और इधर क्या है, चीन ने भी कब्जा लिया बेटा। इधर किसने कब्जा लिया? चीन ने भी कब्जा लिया। इसे अक्साई चीन कहा जाता है बेटा। समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ये तो बेटा
जब 1971 की लड़ाई के बाद क्या है, कई झमेले हुए, उसके बाद इस रेखा को खींचा गया था बेटा, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को खींचा गया। लेकिन इससे पहले क्या है, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे क्या है, रेड क्लिफ रेखा डाली गई थी। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं, पूरी एनर्जी के साथ पढ़े लगे रहिएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है, आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं बेटा पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। हाँ, अब ध्यान में आया बेटा, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र बोलते हैं, इतना पूरा का पूरा सारा का सारा क्या है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। बताओ, ये भी कोई बात होती है? यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, इधर का ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। इसको बोलते हैं, इस क्षेत्र का नाम है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके बोलते हैं। पीओके की राजधानी कौन सी है बच्चा? इस्लामाबाद है। कौन सी? मुजफ्फराबाद है। कौन सी है बेटा? मुजफ्फराबाद। कौन सी है? मुजफ्फराबाद। बताइए, ये भी कोई बात होती है? आजादी के बाद भी, ठीक है, 1947 में आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद ये पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कर लिया? कब्जा लिया बेटा। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र कब्जा लिया। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? पाक अधिकृत कश्मीर। तो इतना समझ पाए पाकिस्तान ने कौन कौन सा कब्जा किया। तो 9th क्लास वाले बच्चे अच्छे तरीके से जुड़े रहिएगा, अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा, आपको तिरंगा एजुकेशन से बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप अंतिम समय तक जुड़े रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, इतना कुछ मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आपके जो 5 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, जो भी हैं जियोग्राफी के, इतना अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से होंगे, आप सोच ही लीजिए। तो यहाँ पे आपको 9th क्लास का पूरा ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा इसी तरीके से, एकदम बेहतरीन अंदाज में। आपके मैथ साइंस वाले सर तो, ठीक है, मैथ साइंस वाले सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, सोशल साइंस हम ही पढ़ाएंगे आपको, हिंदी भी हम ही पढ़ाएंगे, संस्कृत हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश वाले भी सर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे कश्मीर का वह भूभाग जिस पर क्या है, 1947 के बाद आक्रमण के दौरान पाकिस्तान ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, भारत और म्यांमार के बारे में बात किया जाए तो यहाँ भारत और म्यांमार की सीमा के बात किया जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्य, ये कौन सा है बेटा? उत्तर पूर्वी राज्य है। म्यांमार को अलग करने वाली एक विशाल प्राकृतिक और पहाड़ी सीमा है। बेटा, भारत और म्यांमार को अलग करने के लिए प्रकृति ने ही वरदान दिया है। यहाँ पे किस तरीके से? भारत, यहाँ पे एक पहाड़ी है बेटा, ये क्या है? एक पूरा का पूरा क्या है बेटा? इस तरीके से, इस तरीके से तो बच्चे फिर अब थोड़ा टाइम हो रहा है ट्रेन का, हमें निकलना है बाहर। ठीक है, कुछ चीज़ें इंस्ट्रूमेंट लेके आना है आप बच्चों के लिए, तो अभी हम निकलते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, बच्चे क्लास को पूरा एक क्लास में कंप्लीट करवा दें।